अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर ज़ेब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। थर्मोडायनामिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की लेक्चर सीरीज़ के अंदर आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। जी हाँ, आज के लेक्चर के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ एंड द स्टेट्स ऑफ मैटर को स्टडी करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए बगैर किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज एंड द स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर, व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड टेक्स अप अ स्पेस। मैटर क्या चीज है? कोई भी चीज, किसी भी चीज को, किसी भी ऐसी चीज को हम मैटर कह सकते हैं जिसका कोई ना कोई मैस हो और वो कोई ना कोई जगह घेरती हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक कोई भी बुक है, ठीक है, उसका कोई ना कोई मैस है और वो कोई ना कोई स्पेस लेती है, तो हम उसको क्या कहेंगे? ये क्या है? मैटर है। अब मैस क्या होगा? अ मैयर ऑफ अमाउंट ऑफ स्टफ, ठीक है, अ मैयर ऑफ अमाउंट ऑफ स्टफ और मटीरियल, किसी भी मटीरियल का जो अमाउंट ऑफ स्टफ होता है, द ऑब्जेक्ट कंटेन, जो उस ऑब्जेक्ट का होता है। डोंट कंफ्यूज दिस विद अ वेट। इसको मैस को वेट के साथ कंफ्यूज नहीं करना। वेट और चीज है और मैस और चीज है। वेट, अ मैयर ऑफ ग्रेविटी, वेट क्या है? एक मैयर ऑफ ग्रेविटी है। क्लियर है? देन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या चीज है? अ मैयर ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑब्जेक्ट, जो स्पेस ऑब्जेक्ट ने ऑक्युपाइड की है उसको हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम, ठीक है। अ मैयर ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑब्जेक्ट, सो दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की 4 स्टेट्स हैं। 3 स्टेट्स हम यूजुअली मैक्सिमम तौर पे पढ़ते हैं और एक 4th स्टेट ऑफ मैटर भी है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर क्या है? सॉलिड। सॉलिड मैटर दैट कैन नॉट फ्लो डेफिनेट शेप एंड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड एक ऐसी मैटर है जो फ्लो नहीं करती, उसकी कोई ना कोई डेफिनेट शेप होती है और उसका कोई ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ऐसे मैटर को हम क्या कहते हैं? सॉलिड। ऐसा मैटर जिसकी कोई ना कोई शेप हो और वो उसका कोई ना कोई वॉल्यूम हो, उसको हम क्या कहते हैं? सॉलिड। लिक्विड क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम बट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। उसका कोई ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, लेकिन उसको जिस बर्तन के अंदर डालें, जिस शेप के अंदर उसको डालें, वो उसकी शक्ल को जो है ना वो ढाल लेता है। जिस तरह की शक्ल के अंदर हम उसको डालेंगे वो उसी तरह का बन जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड लिक्विड। थर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज गैस, अ सब्सटेंस विदाउट डेफिनेट वॉल्यूम और अ शेप एंड कैन फ्लो। गैस क्या चीज है? उसका ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है और ना ही उसकी डेफिनेट शेप है, लेकिन वो क्या कर सकती है? फ्लो कर सकती है। सो ऐसी चीज जिसका ना तो कोई डेफिनेट वॉल्यूम हो ना उसका कोई डेफिनेट शेप हो, लेकिन वो फ्लो कर सकती है, उसको हम क्या कहेंगे? गैस। वेपर, अ सब्सटेंस दैट इज करंटली अ गैस बट नॉर्मली इज अ लिक्विड और अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो करंटली तो गैस है लेकिन नॉर्मली वो रूम टेम्परेचर के ऊपर एज अ लिक्विड और अ सॉलिड बिहेव करता है, विच इज करेक्ट? वाटर गैस और वाटर वेपर्स। क्लियर? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? आयोनाइज्ड गैस दैट कंटेन पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। एक ऐसी गैस, आयोनाइज्ड गैस, जिसके अंदर पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा। दैट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर उसी डिफाइंस को टेबल की फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। सॉलिड है, उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, यस, डेफिनेट शेप होती है। रिजल्ट ऑफ अ टेम्परेचर इंक्रीज, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? स्मॉल एक्सपेंशन होती है। विल इट कंप्रेस? हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड है, उसका डेफिनेट वॉल्यूम है, उसकी डेफिनेट शेप नहीं है, उसकी स्मॉल एक्सपेंशन होगी रूम टेम्परेचर के ऊपर, अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, और उसको हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते। गैस है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है ना ही डेफिनेट शेप है, लेकिन अगर उसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो लार्ज एक्सपेंशन होगी और उसको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। द 6 फेज चेंजेस, 6 तरह के फेज चेंजेस होती हैं। मेल्टिंग, फ्रीजिंग, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या होता है? सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन हो रही होती है। फ्रीजिंग में क्या होता है? लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट हो रहा होता है। एवापोरेशन के अंदर क्या होता है? लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। कंडेंसेशन के अंदर क्या हो रहा है? गैस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। सब्लिमेशन के अंदर क्या हो रहा है? सॉलिड टू गैस कन्वर्ट हो रही है। और डिपोजिशन में क्या होता है? गैस टू सॉलिड। ये 6 तरह के फेज चेंजेस हमारे पास होते हैं। Physical properties, a property that can be observed and measured without changing the material composition.
फिजिकल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं मटेरियल की कंपोजिशन को चेंज किए बगैर। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। अ प्रॉपर्टी दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द मटेरियल्स कंपोजिशन। क्लियर? एक एग्जांपल्स में क्या है? कलर, हार्डनेस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये तमाम की तमाम क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अ प्रॉपर्टी दैट कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड बाय चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ अ मटेरियल। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम मटेरियल की कंपोजिशन को चेंज किए बगैर उसकी प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम जो ऑब्जर्व कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन की, मटेरियल की कंपोजिशन को चेंज करने के बाद, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। और इसकी एग्जांपल्स में क्या आ जाती है? एबिलिटी टू बर्न आ जाती है, डिकम्पोज, फर्मेंट, रिएक्ट विद etc। डिस्क्राइबिंग मैटर को डिस्क्राइब हम किस तरह कर सकते हैं? प्रॉपर्टीज यूज टू डिस्क्राइब द मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको यूज करते हैं वो हम मैटर को डिस्क्राइब करते हैं। वो कौन सी प्रॉपर्टीज है? एक्सटेंसिव है और इंटेंसिव है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर इन द सैंपल। सैंपल के अंदर जो अमाउंट ऑफ मैटर यूज हुई है वो उसके डिपेंड करती है, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल मैस, वॉल्यूम है, कैलोरीज है एंड फॉर एग्जांपल्स, ये सारी की सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की एग्जांपल्स है जो कि सैंपल के अंदर जो अमाउंट ऑफ मैटर मौजूद है उसके ऊपर डिपेंड करती है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मैटर और नॉट द अमाउंट प्रेजेंट। एक्सटेंसिव के अंदर सैंपल के अंदर मौजूद मैटर की अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है। इंटेंसिव किसके ऊपर डिपेंड करती है? टाइप ऑफ मैटर के ऊपर, नॉट द अमाउंट प्रेजेंट इन द सैंपल। फॉर एग्जाम्पल हार्डनेस है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट है, ये तमाम क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी की एग्जाम्पल्स हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगेन वही चीज है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज दैट डू नॉट चेंज विद द चेंजेस इन द मास और वॉल्यूम। ये उसकी सेकंड डेफिनेशन भी है इंटेंसिव की, कि प्रॉपर्टीज दैट डू नॉट चेंज विद चेंज इन मास और वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम चेंज करने से उनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, वो इंटेंसिव होती हैं। प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड ऑन द मास और वॉल्यूम, ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि मास और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास कलर आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है, लस्टर क्या आ जाता है? हाउ शाइनी अ सब्सटेंस इज, सब्सटेंस कितना शाइनी है। मेलेबिलिटी क्या आ जाती है? द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू बीटन इनटू द थिन शीट। ठीक है। डक्टिलिटी आ जाती है? द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स, दिस इज कॉल्ड डक्टिलिटी। कंडक्टिविटी, द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू अलाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारे पास कंडक्टिविटी आ जाती है। किसी भी सब्सटेंस के अंदर वो एबिलिटी है कि वो उसमें से क्या करे, वो उसको इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी को फ्लो करने के लिए अलाउ करे। हार्डनेस, हाउ इजिली अ सब्सटेंस कैन बी स्क्रैच्ड, दिस इज कॉल्ड हार्डनेस। मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर at which the solid and the liquid phases of a substance are in equilibrium at atmospheric pressure, this is called the melting point or a boiling point. The temperature at which the vapor pressure of a liquid is equal to the pressure on the liquid. क्लियर है? एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर जो वेपर प्रेशर है लिक्विड के वो इक्वल हो जाते हैं प्रेशर ऑन द लिक्विड, जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज व्हेन द अमाउंट ऑफ मैटर चेंज और द स्पेस टेकन चेंज। ठीक है। एग्जांपल्स में हमारे पास क्या है, ये डिफाइन हम अगेन पढ़ रहे हैं और इसकी एग्जांपल हमारे पास वेट, लेंथ, विड्थ, साइज, शेप, वॉल्यूम etc, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। टाइप्स ऑफ मैटर्स, 3 टाइप्स ऑफ मैटर्स हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। मिक्सचर के अंदर आगे 2 टाइप्स आ जाती हैं, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस, जो कि जिनको हम सॉल्यूशंस कहते हैं। सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर्स। एलिमेंट्स, सिंपलेस्ट काइंड ऑफ अ मैटर। एलिमेंट्स हमारे पास क्या है? मैटर की एक सिंपलेस्ट काइंड है, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन एनी सिंपलर एंड स्टिल हैव अ प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन एनी सिंपलर, जितना भी हम उसको ब्रोकन डाउन करें लेकिन उसके हर एलिमेंट के अंदर वही प्रॉपर्टी पाई जाएगी। ऑल वन काइंड ऑफ एटम, तमाम के तमाम एक काइंड ऑफ एटम के होती हैं। एटम्स क्या होते हैं? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जो कि जिसके अंदर भी उसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी, उसको हम क्या कहते हैं? एटम्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? सब्सटेंस दैट कैन बी ब्रोकन डाउन ओनली बाय केमिकल मेथड। ऐसे सब्सटेंस जिसको सिर्फ और सिर्फ हम केमिकल मेथड से ही क्या कर सकते हैं? ब्रोकन डाउन कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड्स। व्हेन ब्रोकन डाउन द पीसेस हैव कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन द ओरिजिनल कंपाउंड। जब उनको हम ब्रोक कर लेते हैं तो उनके जितने भी पीसेस होते हैं सबकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स, केमिकली कंबाइंड, ये 2 या 2 से ज्यादा एटम से बनते हैं जो कि केमिकली क्या होते हैं? कंबाइंड होते हैं। मिक्सचर्स और अ फिजिकल ब्लेंड
of at least two substance having variable composition. Every part keeps its own property. हर part की अपनी ही property होती है. Equilibrium. Equilibrium क्या होता है कि a state of balance in an equilibrium state there are no unbalanced potential. इसी तरह thermal equilibrium में if the temperature is the same throughout the entire system. ठीक है. Mechanical equilibrium if there is no change in pressure at any point of the system with time. Chemical equilibrium if the chemical composition of a system does not change with time, that is no chemical reactions. These are the equilibrium conditions. So that's all. This is our lecture. उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.